गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम लोग कहते हैं शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। गुरुदेव का हुआ है मंगल आगमन। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। सुंदर होगा कल का हर पल, सुंदर होगा कल का हर पल। आशा आशा विश्वास यही, मुस्कानें अधरों पर होंगी। होगा इस गुप्ती धाम की धरती पर सुख चैन अमन, सुख चैन अमन। गुरुदेव का मंगल चातुर्मास आनंद में होगा। सभी झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और गुरुदेव की प्रतीक्षा में हम सब लोग पलव पावड़े बिछाए बैठे हैं। अब भैया एक भजन। हले 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 जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जय हो। मंगल में भगवान वीरो, मंगल में गोतिमोगण, मंगल में कुल्ले कुल्लाधो, जैन धर्मो तो मंगलम। ऐसो पलटी नमो कारो, सभी पामी पणासनो, मंगना न बेचे संवेसी में, पढ़ मग अबही मंगलम। ये बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर के महामुनि राज की जय हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आएगा। सभी अपनी बातें छोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों से लो लगाते हुए चलेंगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भी सुनाने आया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भी सुनाने आया। वाणी तड़के में हंसी नहीं, वाणी तड़के में हंसी नहीं, पर भजन सुनाने पंडित जी श्री सतीश जी सरल पदार्थ करते हैं और हम उनका बार बार स्वागत करते हैं। वो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भी नहीं सुनाने आया हूँ।
हो तुम्हें गाता हो, मैं भी नहीं सुनाने आया गुरुदेव आपके चरणों में, मैं भी नहीं सुनाने आया, मैं भी नहीं सुनाने आया। झुक गया आसमां, आज झूम झूम गाए मनवा। आइएगा और मेरे गुरुदेव आए हमारे अंगना, जय हो सागर जी, ओ मेरे गुरुदेव आए हमारे अंगना। ओ गा रही है जब झुक गया आसमां, आज झूम झूम गाए मनवा। ओ सागर जी मेरे गुरुदेव आए हमारे अंगना, ओ सागर जी ओ मेरे गुरुदेव हो आए हमारे अंगना। बाहर से पधारे सभी गुरु भक्तों का गुप्तीधाम तीर्थ क्षेत्र हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और एक गुरु भक्त जो दिल्ली से हमारे मध्य पधारे हैं, जिनके गाड़ी नंबर 2798, जी हाँ दिल्ली से आई है गाड़ी 2798, बड़े अव्यवस्थित ढंग से खड़ी हुई है। कृपया जाके अपनी गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से खड़ा करें और हमें कार्यक्रम में सहयोग करें। हाँ जी संगीत आइएगा। हाँ। दुरंत मोह संतान कांतारग्दगन क्षभम दर्भे प्रज्वालायाग्नि ज्वालापल्लिवितांबरम। ओम ह्रीं रं मंगल दीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। वो दिया मेरा को जलाए, दिया मेरा को जलाए, गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। वो दिया मेरा को जलाए, दिया मेरा को जलाए, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। ओ अंधियारा कौन मिटाए, ओ अंधियारा कौन मिटाए, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। आइएगा सभी श्रावक श्रेष्ठियों के माध्यम से, जिनमें मुख्य रूप से परम आदरणीय बाबू राम जी शीतल प्रसाद जी जैन साहब पीतमपुरा निवासी हैं, पूज्य उपाध्याय गुरुदेव के अनन्य अनन्य गुरु भक्तों में से एक हैं। आज उनके परिवार के माध्यम से यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत कर दें, सत्कार कर दें। दीप जलाते चलो, प्रेमी की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेमी की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीने दुखी, राहों में आए जो दीने दुखी, सबको गले बोले परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी पूज्य गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आइएगा इस कार्यक्रम का शुभारंभ बड़ी भव्यता के साथ हम यहां पर संपन्न करते हैं। आज जिन्होंने अपने जीवन के 46-47 वर्ष सौ के कल्याण के साथ पर की भावना को निहित किया गए, ऐसे महायोगी के वर्षायोग के कलश स्थापना पर हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। बाहर मौसम अनुकूल नहीं था,
लगभग 30-32 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। चर्चा थी कि लोग आएंगे कैसे, लेकिन इस श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा के और आप सभी का उनके चरणों के प्रति ऐसा समर्पण है कि 30-32 दिन भी मूसलाधार बारिश होती और आप गुरुदेव के चरणों में यहां पर होकर के उपस्थित होते। चित्तनावरण हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ। अब सारी जन समुदाय की ओर से मैं श्री चरणों में नमन करता हुआ एक सुंदर से मंगलमय मंगलाचरण के लिए भाई रिंकू जी को आवाज देता हूं कि भाई रिंकू जी एक सुंदर से मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। सभी गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु यापन करते हुए चल रहे हैं। ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवर। और कौन कौन चाहता है गुरुदेव का आशीर्वाद लेना? वो सभी लोग जो गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। मेरे सर पे रख दो गुरुवर। देखिएगा 2-4 लोगों के हाथ उठे, मुझे लगता है और जिन लोगों के हाथ नहीं उठे वो गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करना चाहते। जो लोग गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं पहले अपने सभी हाथ उठाएंगे, दोनों उठाइए। देखिएगा मुझे लग रहा है या तो आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे या मैं नहीं समझ पा रहा। अपने हाथ उठाए सभी लोग। हो मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने दोनों ही हाथ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। दो गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तो मेरे सर रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने दोनों ही हाथ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। देखिएगा गुरुदेव के लिए 2 पंक्तियां ये मैंने अभी लिखी हैं। वो तुम चांदी से प्यारे हो। क्या कहें गुरुदेव के लिए कि गुरु चांदी से प्यारे हो, गुरु चांदी से प्यारे हो। चांद कहे हमसे कि तुम चांद से प्यारे हो गुरुदेव, कि चांद कहे हमसे तुम चांद हमारे हो। चांद कहे हमसे तुम चांद हमारे हो। गुरु चांद से प्यारे हो, गुरु चांद से प्यारे हो। चांद कहे हमसे तुम चांद हमारे हो। चांद कहे हमसे तुम चांद हमारे हो। बहुत सुंदर भाई रिंकू जी, एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। इस कार्यक्रम को एक सुंदर से मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से शुभारंभ किया गया। अब श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, निवेदन करते हुए और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज परम पूज्य उपाध्याय श्री के एक ऐसे अनन्य गुरु भक्त यहां पर विराजमान हैं, आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर हैं। हजारों लोगों को समेत शिखर की यात्रा कराते हैं और दिल्ली का एक ऐसा नाम है आदरणीय पवन गोधा जी का, जिन्होंने समूचे देश में नाम स्थापित किया है। दिल्ली में किसी को जाने या ना जाने, लेकिन पवन गोधा जी को जरूर जानते हैं। मैं परम आदरणीय पवन गोधा जी का बड़े बहुमान के साथ नाम आमंत्रित करता हूं कि आई आज के कलश के विषय में और 2 शब्द श्री गुरुदेव के चरणों में यहां पर रखें। आदरणीय गोधा जी साहब। जय बोले काले काले नागो वाले बाबा की। जय बोलिए पंच बाल्यती तीर्थंकरों की। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। आज हम सभी की फाइनल परीक्षा थी और शायद हम सब उसमें पास हो गए, क्योंकि जब बरसात ने कल से ये कहा था कि आप गुप्तीधाम जाओगे कि नहीं जाओगे, पर आप सब लोग आए इसलिए आप सब पास हो गए। आप सबने आज ये दिखा दिया कि जो भी गुरुदेव के भक्त थे
वो यहाँ पर कितनी भी बरसात थी उसके पश्चात आए। आज का ये पावन दिन मंगल कार्यक्रम जो आप सभी लोग, शायद कुछ लोग जो घर पे बैठे हैं वो भी आदिनाथ चैनल व जिनवानी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख करके और सोच रहे होंगे कि हमने भी कुछ गलती करी है कि हम गुप्ती धाम नहीं गए। कोई बात नहीं, आप घर से बैठे बैठे भी इसको देख रहे हैं तो भी गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको है। आज का ये मंगल कार्यक्रम, मंगल कलश स्थापना का, गुरुदेव का 46वां कलश स्थापना जो गुप्ती धाम गन्नौर में यहाँ पर होने जा रही है, वो एक दूसरा एग्जाम अभी और है। पहले एग्जाम में हम पास हो गए, दूसरा एग्जाम अभी बाकी है। उसमें कौन कितने नंबर लेता है वो अभी थोड़ी देर में हम सबको पता लग जाएगा। आप और हम जो भी गुरुदेव के अनन्य भक्त थे यहाँ पर पहुंचे, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और जो कार्यक्रम आज हो रहा है उसमें हम सभी को एक साथ रह करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है। पहले सबने नाश्ता कर चुके हैं, इसलिए कोई उठने की चिंता ना करें। और जो बाहर जाएगा वो समझ लेना 3 घंटे जाम में फंसेगा, इसलिए 2 बजे तक कोई बाहर ना जाए। 2 बजे के बाद आप बिल्कुल छुट्टी, आप कहीं भी जाएं। आज का ये मंगल कलश का कार्यक्रम हमारी दीदी जी के सानिध्य में, जहां एक जोड़ा होता था वहां आज अकेली हमारी दीदी, छोटी दीदी रंजना शास्त्री दीदी, सुमन दीदी हमारे बीच में नहीं रही, पर उनका आशीर्वाद हम सबको यहाँ पर मिल रहा है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि इस चतुर्मास को हम कैसे भव्य बनाएं। जैसा आज आप सभी ने आकर के ये दिखाया कि कितनी भी बरसात हो, कितना भी तूफान हो, कितना भी कुछ हो, हम सब अवश्य इस चतुर्मास में भागीदार रहेंगे। और एक और कार्यक्रम जो जिसकी रूपरेखा आप सभी को आज ही बता दी जाएगी। आने वाली 30 तारीख को एक महा आरती जो गुरुदेव ने हम बिछड़े हुए को एक साथ मिलाने की चेष्टा की है, वो आने वाली 30 तारीख को शाम को ठीक 6 बजे से यही गुप्ती धाम गन्नौर के अंदर होगी, जिसके मुख्य कार्यकर्ता जैसा आप सभी ने देखा हमारे शरद राज जी कासलीवाल और अभिषेक भाई बंधुओं। ऐसा व्यक्तित्व शायद हमने अब एक ऐसा उदाहरण कभी पेश नहीं किया। सांवरिया से टेंट हाउस, मैंने उनको 10 दिन पहले बोल दिया था कि शायद आपका टेंट हाउस कहीं कहीं से टूटेगा, और वही हुआ। 20 से 25 हजार लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया। एक ऐसी महाआरती गुरुदेव के द्वारा जो रोहिणी जापानी पार्क में की गई, सभी ने हमने देखा, वही आरती इस बार यहाँ पर आने वाली 30 तारीख को होगी। हम सभी को उसके अंदर भी सम्मिलित होना है। कार्यक्रम बहुत लंबा है, इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों में यह विनती करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वाद दें और आज का यह कार्यक्रम हम सभी उपस्थित रहकर यहाँ पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय गोधा जी साहब, जिन्होंने श्री गुरुदेव के चरणों में अपनी मंगल भावना यहाँ पर रखी। अब चलते हैं, इसी बीच में एक और शख्सियत यहाँ पर विराजमान है, बहुत अच्छी पोस्ट पर के, लेकिन श्री गुरुदेव के चरणों में स्वतः उपस्थित हो जाते हैं परमादरणीय राहुल जी जैन साहब, एसपी डीआईजी साहब दिल्ली से हमारे बीच में हैं। मैं बड़े बहुमान के साथ उनका नाम आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बड़े बहुमान के साथ में उनका नाम आमंत्रित करता हूं कि परमादरणीय राहुल जी साहब यहां पर आए। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। ये वो शख्सियत हैं, आज हमें भी गर्व होता है कि आदरणीय राहुल जी जैसे अधिकारी आज जैन समाज में हैं, तो पूरी जैन समाज को ऐसे अधिकारियों पर करें, ताली बजा करके स्वागत करते चलें, बड़े बहुमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। हाँ, जो लोग बगल में बैठे मेरा उनसे निवेदन है सभी लोग सामने आ जाएं। आए, इसी बीच में एक और ऐसी शख्सियत यहां पर विराजमान है। बहुत सारी चेहरे ऐसे होते हैं जो सामने आ जाते हैं,
लेकिन ऐसी शख्सियत जो पूज्य गुरुदेव के चरणों में बहुत अच्छे तरीके से समर्पित है, तहसीलदार की पोस्ट पर गए परम आदरणीय श्रीमान जीवेंद्र मलिक जी साहब वाकई में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जीवेंद्र जी के नाम ही एक ऐसा है, इनका नाम आ जाता है तो सारे परिचय इनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। और एक बार ताली बजा करके स्वागत करें मैं परम आदरणीय जीवेंद्र जी मलिक जी और साथ में परम आदरणीय श्रीमान विकास जी जैन साहब, दोनों का नाम आमंत्रित करता हूं। वो भी तहसीलदार साहब हैं, आदरणीय जीवेंद्र जी मलिक जी, आदरणीय विकास जी मलिक जी, दोनों आए तहसीलदार साहब हैं। दोनों वाकई में ये ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन श्री गुरुदेव के चरणों में स्वतः उपस्थित होते हैं। आदरणीय राहुल जी साहब, आदरणीय राहुल जी जैन साहब NHI से हमारे बीच में, और ये वाकई में राहुल भाई साहब की मैं क्या प्रशंसा करूं, एक गुरु भक्तित्व के साथ ही बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इनकी कई बार कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कई गुरु भक्त ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उनमें से ऐसे हमारे राहुल भाई साहब का नाम आता है। पुनः एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। स्वागत करते और इसी श्रृंखला में शक्ति नगर दिगंबर जैन समाज की आन वान और शान कहे जाने वाले श्रीमान AK जैन साहब चीफ इंजीनियर हैं, आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बड़े बहुमान के साथ उनका नाम आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान AK जैन साहब शक्ति नगर, और श्रीमती नीतू जी अजमेरा जी इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम बड़े बहुमान के साथ यहाँ पर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आइए श्रीमान AK जैन साहब चीफ इंजीनियर। स्वागत करते आपका, आए आए जी हमारे अतिथि, वो स्वागत आपका, आए आए जी अतिथि, स्वागत आपका। और सेक्टर 7 दिगंबर जैन समाज के प्रधान जी, सेक्टर 11 दिगंबर जैन समाज के प्रधान जी आदरणीय दीपक जी साहब, आदरणीय MK जैन साहब, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन साहब, ये सभी आए श्री गुरुदेव के पावन श्री चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम स्वागतम आपका, आपका। श्रीमती रितु जी अजमेरा जी का यहाँ पर स्वागत और सत्कार यहाँ पर संपन्न हो रहा है। श्रीमती रितु जी अजमेरा जी। ओम नमः। बारिश कल से बहुत हावी हो रही है, लेकिन अब वो भी घबरा गई है और DK जैन साहब चली गई, खुलना शुरू हो गया है। और इसी श्रृंखला में एक और परम गुरु भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, श्रीमान राजेश जी जैन साहब खाना खजाना नाम से जाने जाते हैं, और इनका नाम भी गुरुदेव के चरणों से ऐसा जुड़ा है। ताली बजा करके स्वागत कर, वो भी आए हैं, अपना आतिथ्य स्वीकार करें। अब इसके बाद मैं इस महातीर्थ गुप्ती धाम के कार्याध्यक्ष परम आदरणीय SK जैन साहब का नाम बड़े बहुमान के साथ आमंत्रित करता हूं कि परम आदरणीय SK जैन साहब आए और आज के इस कार्यक्रम के लिए गति प्रदान करते हुए 2 शब्द गुरु चरणों में रखें और आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा को व्यवस्थित तरीके से बताएं। परम आदरणीय SK जैन साहब कार्याध्यक्ष महातीर्थ गुप्ती धाम आए। आदरणीय SK जैन साहब आए और 2 शब्द श्री गुरुदेव के चरणों में और आगे की रूपरेखा के लिए यहाँ पर आए। आदरणीय जय बोलिएंगे, बोले महावीर भगवान की। देखिए ऐसे तो GT रोड तक भी नहीं पता लगेगा कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जरा जोर से जयकारा लगाएं। बोले महावीर भगवान की, बोले परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। सभी दीदी को महाराज श्री के चरणों में शत शत वंदन, दीदी को सादर जय जिनेंद्र, सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि उपाध्याय श्री जी का चतुर्मास की आज स्थापना हो रही है
और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी तो से गोधा जी ने विस्तृत रूप से सारी बात बता दी है कि इतनी बारिश और इतना पानी आप सब जगह जमा था और उसको सबको दरकिनार कर कर आप यहाँ महाराज श्री के आप पहुँचे। और देखिए अभी जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ है, महाराज जी ने कहा था कल भी महाराज जी ये कह रहे थे कि दिन में आपको घंटा 2 घंटा मिलेगा, बादलों से कहेंगे विश्राम करो आप। अब आपकी बारिश रुक गई है, इसलिए कोई आकुलता नहीं है कहीं भी जाने की। जहाँ तक आगे के कार्यक्रम की मैं बात बतलाऊं तो अभी तो 30 तारीख को अभी महा आरती का, जन जागृति आरती का कार्यक्रम है और ये हजारों की संख्या में, देखिए हरियाणा में पहली बार हो रहा है और हमारी जो संख्या है हरियाणा वालों की, उसको संख्या दिल्ली के साथ ही बनती है। तो आपसे निवेदन है कि दिल्ली से ज़्यादा संख्या में आप लोग उस 30 तारीख को शाम को यहाँ पधारेंगे और उस आरती में सम्मिलित होंगे। ये अभी गोदा जी मेरे से कह रही हैं शरद कासलीवाल जी की परीक्षा है, तो ये पहले भी रोहिणी में भी अद्भुत कार्यक्रम हुआ था और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि गन्नौर में भी ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम होगा। मैं इस अवसर पर, क्योंकि बहुत से आदमी तो मेरे को जानते हैं लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं महाराज श्री के चरणों में पीछे 28 साल से हूँ और मैं आपको एक बात बतला दूं कि मैं नर्सरी क्लास का भी छात्र नहीं था धर्म के मामले में, मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी और आज महाराज जी के आशीर्वाद से मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने इतने बड़े धाम का कार्याध्यक्ष मेरे को बना रखा है। मैंने काफ़ी बार महाराज श्री से निवेदन किया कि महाराज श्री मेरी कोई भी जैसे भी परीक्षा में उत्तीर्ण की बात है, मैं तो फेल के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन महाराज श्री की हमेशा मेरे परिवार पे सबकी अनुकंपा रही है। और मैं आपको एक बात बतला दूं कि जो भी महाराज श्री के चरणों में आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। मतलब जो कोई भी, और यहाँ आके कोई मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा 100% विश्वास है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ सब कार्यक्रमों में आप सम्मिलित होंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसके जैन साहब। कहते हैं कि गुरुदेव आपने ही क्या करिश्मा दिखा दिया, इतनी भीषण बारिश में भी सर्दी जैसा एहसास दिला दिया। वो कल तक था जो गन्नौर, आपने गुप्ती धाम बना दिया। एक कृपा दृष्टि है पूज्य गुरुदेव की। चलते के अगले नाम के लिए आदरणीय डीके जैन साहब जागृति एनक्लेव से हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री गुरुदेव के परम गुरु भक्तों में से एक हैं, वो भी आए, 2 शब्द गुरु चरणों में यहाँ पर रखें। परम आदरणीय डीके जैन साहब जागृति एनक्लेव से एक सेकंड दो। आए। जन जागृति ट्रस्ट के संरक्षक हैं, जागृति एनक्लेव के संरक्षक हैं और बहुत बड़ा काम जो शायद पूरी समाज नहीं कर सकती वो जागृति में किया हुआ है। अकेले वनमैन खड़े होकर के इनको जो भी बोलना आता है आज तो बोलना ही है। उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज की चरणों में वंदना। बस नमोस्तु गुरुदेव। बस इतना। अपना काम तो बता दूं। देखिए कितनी अच्छी किसी अपना काम बता के जाओ, इसलिए बुलाया जाता है। सबको डीके जैन जी ऐसे शख्सियत है जो गुरुदेव के चरणों में बहुत पुराने भक्त है। जब मंदिर जागृति का बनने के लिए महाराज जी सेवा में पहुंचे तो ऐसे गुरु भक्त जिन्होंने 9 महीने के अंदर मंदिर खड़ा कर दिया, ऐसे जागृति के लिए ऐसे भक्तों को हम सदैव नमन करते हैं जिन्होंने अपने परिवार के, अपने सब मित्रों को लगा करके मंदिर जल्दी खड़ा करा, 2 महीने का और पंचकानक भी कराया। ऐसे गुरु भक्त भाई डीके जैन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे मंगलमय ध्वजारोहण करने के लिए। देखें मैं परमादरणीय राहुल जी जैन साहब डीआईजी दिल्ली से हमारे बीच में हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और ऐसे पावन अवसर पर श्री गुरुदेव के पावन सी चरणों में अपने 2 शब्द रखें। परमादरणीय ये बहुत ही सम्य पिता के पुत्र हैं अशोक जैन जी के, अंबाला से। वैसे में संस्कार पड़े हुए हैं।
परम पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज जी के चतुर्मास स्थापना के दिवस पे मैं यहाँ उपस्थित हो सका। दिल्ली से आया हूँ। मेरे साथ पिताजी ने भी आना था अम्बाला से, परंतु बारिश के कारण से नहीं आ सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, महाराज जी का सानिध्य मुझे तब से प्राप्त है, आशीर्वाद तब से प्राप्त है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। महाराज जी ने अम्बाला में आए थे और वहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला परिचय हुआ था। पंच कल्याणक थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, और मैं शायद 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता था। और महाराज जी का आशीर्वाद आज तक मेरे ऊपर ऐसा बना हुआ है कि आज इतने समय बाद भी जब भी उनका चतुर्मास स्थापना होता है तो मन ऐसा करता है कि बस खींचे चले आइए। मैं यही अनुरोध करूंगा महाराज जी से कि हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें और सन्मति बनाए रखें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राहुल जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों एसपी दिल्ली में हैं और इतनी विनीत है ना, बहुत ही सरल। आप देख रहे हैं शब्दों में और वस्त्रों में कितना प्लेन जीवन जीते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परमार्दनीय राहुल जी साहब। अब आगे चलते हैं इस क्रिया को और श्री गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। मंगलमय ध्वजारोहण करने के लिए मैं बड़े बहुमान के साथ उन सभी ध्वजारोहण के लिए नाम आमंत्रित करता हूं। श्रीमान विद्यासागर जी जैन साहब, प्रधान बैंक एनक्लेव। विद्यासागर जी का एक ऐसा नाम है, आप कभी बैंक एनक्लेव जाओ, अभी मार्च महीने में वहां का पंच कल्याणक हुआ गए। संपूर्ण क्रियाविधि को हमारे आदरणीय विद्यासागर जी ने, और उनके साथ श्रीमान प्रवीण जी जैन साहब, प्रधान सीपी पीतमपुरा से, श्रीमान राजकुमार जी जैन साहब गोल्डन टेम्पल, श्री संजय जी नरेश जी जैन साहब दालवाले, श्रीमान अशोक जी जैन साहब सेक्टर 24 रोहिणी, कुलदीप जी जैन साहब प्रधान पानीपत, एसके जैन साहब एडवोकेट प्रधान सोनीपत, श्रीमान राजेश्वर जी जैन साहब निर्माण विभाग और श्रीमान जीवेंद्र जी मलिक जी साहब। इन सभी का बड़े बहुमान के साथ में नाम आमंत्रित करता हूं कि चले मंगलमय ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। श्रीमान नरेंद्र जी जैन साहब खुशबू टेक्सटाइल, वो भी चले और मंगलमय ध्वजारोहण सभी अतिथि के साथ यहाँ पर शुभारंभ करें। जिन अतिथियों के मेरे नाम बोलेंगे, श्रीमान विद्यासागर जी जैन साहब, प्रवीण जी, राजकुमार जी गोल्डन टेम्पल, संजय जी नरेश जी दालवाली, अशोक जी सेक्टर 24, कुलदीप जी प्रधान जी पानीपत, एसके जैन साहब एडवोकेट प्रधान सोनीपत, राजेश्वर जी निर्माण बिहार और जीवेंद्र जी मलिक जी साहब। अब दीदी का प्रवचन, दीदी मंगलमय ध्वजारोहण करने के लिए सभी अतिथि वहां पर पहुंचे और मंगलमय ध्वजारोहण वहां पर शुभारंभ करें। और श्री सुरेश जी जैन साहब गंगवाल जयपुर, चलें सभी अतिथि आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। छोटी दीदी और प्रशांत विहार के सेक्रेटरी साहब श्रीमान सतीश कुमार जी जैन साहब, वो भी रहे इस क्रिया में सबसे अग्रिम पंक्ति में। और श्रद्धेय दीदी जी से निवेदन कि आपके निर्देशन में मंगलमय ध्वजारोहण हो। चलिए आए, प्रारंभ कर दें। ओम नमो हंताड़म। अम्बाला के प्रधान डीके जैन, हाँ, अम्बाला की प्रधान परमादन डीके जैन साहब वो भी उपस्थित रखें, उनका स्वागत करते हैं। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत कर दें। देखें, देश के विभिन्न राज्यों से परम गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। झंडारोहण चलें मंगलमय ध्वजारोहण करने के लिए सभी अतिथि आए और मंगलमय ध्वजारोहण यहाँ पर संपन्न करें। ध्वजा बहती रहे संसार में ये धर्म की गंगा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा। गुरुदेव की बहती रहे, गुरुदेव की बहती रहे संसार में गंगा, लहराया आसमान जिन धर्म का झंडा, लहराया आसमान जिन धर्म का झंडा। झंडा प्यारा, झंडा प्यारा, झंडा प्यारा, झंडा प्यारा,
धन्यवाद। इस कार्यक्रम का हमारे गेट के ऊपर एक एसपी साहब के पिताजी भी खड़े हैं, वो भी अंदर आ जाएं। नरेंद्र कुमार जी, इनके सुपुत्र भी इसी वर्ष एसपी अहमदाबाद सूरत गए हुए हैं, आप भी आ जाइए। नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है, नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है गुरुदेव तुम्हें नमन है। आइएगा। कहते हैं कि किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। आज जिनके चरणों में आकर के हम बैठे गए, इनकी साधना का वो प्रभाव है। कई लोग ऐसे पीड़ित आपदा विपदा में गुरुदेव के चरणों में आते हैं और आकर के बोलते बोलते गुरुदेव के पास हम अपनी विपदा बता ही नहीं पाए, उनके चरणों में बैठे और मन में जाकर के वो बात सोचते ही रहे, वो पता चला वो काम हो गया। बिना बोले अगर कोई कार्य, असंभव कार्य अगर कोई संभव कार्य करते गए तो पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज 40 वर्ष जिन्होंने समूचे विश्व की जिन धर्म में एक ऐसी स्थापना की, शाकाहार की स्थापना की, और वर्तमान में 3-4 वर्ष से आप सुन रहे हैं एक कामयाब की स्थापना करके विश्व में जिन धर्म में जब जैन समाज के बच्चे बड़े बड़े IAS, IPS, कलेक्टर, DIG और हमारे राहुल जी जैन साहब जब अधिकारी बनकर के निकलेंगे तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का ये संदेश समूचे भारत के जैन समाज के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं होगी। आज वर्षा योग कलश के 46वें स्थापना दिवस पर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के दीर्घ दीक्षित शिष्यों में जिन्होंने समूचे विश्व में जिन धर्म की पताका को लहराया है, ऐसे महायोगी पूज्य गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं, निवेदन करते हैं और चलते हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। जिन्होंने श्री गुरुदेव के हर स्वप्न को साकार किया गया। एक बड़ी दीदी थी सुमन दीदी जी, आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा। मैंने निर्माण विहार में बड़ी दीदी के उस दौर को देखा है जब वो समाधि के निकट थी। कोई बेटी अपनी मां की सेवा नहीं कर सकती है, कोई पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं कर सकता है। जो दीदी ने, छोटी दीदी ने बड़ी दीदी की सेवा की, उनको मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। और आज पूज्य गुरुदेव के हर स्वप्न के लिए साकार करते हैं। अभी मैं दीदी को बोल रहा था, दीदी गई 5 मिनट भी नहीं लगा, एक रोटी खाई, तुरंत उठ करके आ गई। सारे कार्य की सारी व्यवस्था को बड़ी सुंदर तरीके से संपन्न और संपादित करते हैं। ऐसी परम श्रद्धेय रंजना शास्त्री जी, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। मैं दीदी जी को नमन करता हूं कि वहीं आए और 2 शब्द आगे के कार्यक्रम के लिए रखें। हाँ जी दीदी जी। वो मुझे ऐसे मिले गुरुवर, मुझे ऐसे मिले गुरुवर, ऐसे कोई गुरुवर दुनिया में नहीं। मुझे ऐसे मिले गुरुवर, ऐसे कोई गुरुवर दुनिया में नहीं। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा कोई मोती सागर में नहीं। जय बोलिए पंचबालियति तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय धरती के देवता दिगंबर आचार्य श्रवण परंपरा के संवाहक आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज परीक्षा की घड़ी में सभी भक्त पास हो गए।
हमें उम्मीद नहीं थी। मैं मानती हूँ कि प्रकृति ने अपना भी रंग दिखाया, लेकिन इस रंग में रंगने की भी ताकत इन मनुष्यों में है, ऐसा भी हमने आज देखा। कई जगह लोगों के विमान अभी अटके हुए हैं, आएंगे, अंत तक आ ही जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर तीव्र प्रबल भावना गुरुदेव के प्रति अगाढ़ भक्ति थी, वो चाहे रास्ता रोके, चाहे पानी रोके, चाहे आग बरसाए, वो गुप्ती धाम तक तो आज पहुंच ही गए। हमारे डीके जैन साहब ने कहा कि मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन ये आपको बता देती हूँ, ये जानते नहीं, लेकिन जो ये जानते हैं वो आप नहीं जानते। इन्होंने जागृति एनक्लेव में जो एक विशाल मिसाल कायम की है, अभी आप लोगों ने देखा नहीं, अभी एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण जो किया है, इन्होंने अपनी ही तरकीब से किया और गुरुदेव के आशीर्वाद से किया। ऐसे डीके जैन के लिए भी मैं आज आशीर्वाद और शुभाशीष दूंगी। एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ी धर्मशाला, मैं खुद देखने गई थी, डीके जैन को पता नहीं है, मैं चुपचाप पूरी धर्मशाला का निरीक्षण करके आई। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुदेव को आके कहा कि बहुत सुंदर धर्मशाला का एजुकेशन के लिए इन्होंने निर्माण कराया है। वहाँ बच्चों के पढ़ाने के लिए एक एक कमरे आप कभी जाकर देखेंगे तो आपको भी बड़ी खुशी होगी। हर कॉलोनियों में इस प्रकार से बच्चों के पढ़ाने के लिए निर्माण होना चाहिए। जब बच्चे निर्माण को प्राप्त होंगे, उनका निर्माण होगा, पढ़ लिख करके जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम सभी समाज को लाभ मिलेगा। आज का कार्यक्रम चातुर्मास कलश स्थापना। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे प्रभु चरणों में। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज हमें अज्ञान की नींद को त्याग करके जागृत अवस्था में हो जाना है। आपने बहुत जीवन की आयु को शेष को खत्म कर दिया। मानव कल्याण के लिए आज हमें कुछ स्थायी कुछ कार्य करना है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती जा रही है। जीवन के कितने शेष भाग बचे हैं ये सभी आप जानते हैं। लगभग हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है आज के युग को देखते हुए। बहुत सारी बातें जब सुनने में आती है तो दिल दहल उठता है। गिरनार जी में अभी एक 40 साल का बालक भगवान के अभिषेक शांति धारा को कर रहा था और जब वहाँ वेदी से नीचे उतर करके भगवान को हाथ जोड़ा और वहीं हार्ट अटैक हुआ और खत्म हो गया। हमारे जीवन का कुछ नहीं पता, कब कहाँ क्या होगा। महात्मा कबीर ने हमें चेतावनी दी है। कहते हैं, कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, कहता हूँ कह जात है कौन बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। आपने ताली तो बजा दी, लेकिन किस लिए बजाई ये नहीं पता। कहते हैं कि मैंने सारी उम्र क्या किया, जहाँ कहीं बैठे तेरी मेरी हाँ हूँ, इसकी पंचायती उसकी बातें, हजारों बातें आप करते हो।
तो ये ढोल बजाने के लिए तो आपके पास बहुत सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जो मेरी श्वास चल रही है, जो दिल हमारे अंदर है, उसके अंदर जो श्वास चल रही है, वो श्वास कितनी निकल चुकी। आपका हर पल आवीची मरण हो रहा है। आप तो कहते मैं 60 साल का हूँ, 50 साल का हूँ। सुरेश जी कहते मेरी आयु तो बहुत अभी लंबी है, सुरेश जी कहते हैं, और ये नहीं पता कब क्या होने वाला है। मेरा हर पल मरण हो रहा है। हम 60 साल की कहते हैं, लेकिन जिस समय आप गर्भ में आ गए थे उसी समय से आपका जन्म तो शुरू है, लेकिन उसी समय से आपका मरण भी शुरू हो जाता है। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। इस श्वास का कितना मोल है। ये श्वास चली गई तो मोल ही खत्म। अगर किसी की कीमत है, ये पूरा 5 फुट का शरीर अगर कीमत है, तो श्वास है तो कीमत है, नहीं तो आपकी 1 पैसे की कीमत नहीं है। कहते हैं जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो लाख का। बहुत समझदार भक्त आज हमारे यहाँ आए हैं। जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो लाख का, लेकिन मनुष्य जिंदा है तो कुछ कर दिखाए और मर जाए तो इसकी चमड़ी भी हमारे काम की नहीं है। तो हम आज त्रियंचों से भी गए बीते हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म हमें मिला है, कुछ कर्म करने के लिए मिला है। कौन से उपयोगी कार्य हमको करना है और कौन से कार्य का हमें त्याग करना है। बंधुओं, कुछ कठोर कर्म हमें करना है। मनुष्य पर्याय बहुत अनमोल पर्याय है, इसको यूं मत गंवाओ। कलश तो आप लेंगे और अपने घर में भी रखेंगे, मंगल भी आपका होगा, लेकिन सबसे पहले मंगल हमें अपना करना है। हमारी श्वास अगर अच्छी है, श्वास की अगर हम कीमत करेंगे तो श्वास भी आपकी कीमत करेगी। आपने कितना जीवन यूं ही बिता दिया। अच्छे कठोर कर्म करो और कर्म करके कुछ सफलता को हासिल करो, क्योंकि असफलता की चक्की में हम अनादिकाल से पीसते चले आ रहे हैं। हमें अपना ही नहीं पता हमने 50 साल कैसे गंवाए। मैं जानती हूँ, जिस दिन मैंने दीदी को यहाँ धरती से जाते देखा, मेरी उस दिन आत्मा कांप उठी कि किस प्रकार आत्मा का गमन होता है। उसी प्रकार कोई दिन हमारा भी ऐसा आएगा, मैं भी इसी तरह इस धरती से प्रयाण कर जाऊंगी। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं, सिर्फ है तो धर्म और गुरु। ये 2 ही हमारे लिए रक्षा के सूत्र हैं। इनको अपने जीवन में गले में सूत्र की तरह पिरो के रखो। गुरु की कीमत आंखो और परमात्मा का प्यार पाओ। ये 2 ही हमारे जीवन के सुरक्षा कवच है। बंधुओं, कर्म के साथ यदि वाचालता होती है तो मनुष्य की कार्य शक्ति का महत्वपूर्ण अंश छीन हो जाता है। इसलिए कर्म करो तो सत्कर्म करो और गुरुओं के सत्संग का समागम करो। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। पैसा तो यहाँ कमाया, यहीं दे करके चले जाओगे, साथ में कुछ भी आपके नहीं जाने वाला। आधुनिक विज्ञान के पिता आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आधुनिक विज्ञान के पिता आइंस्टीन कोलंबिया में गए और वहां अपने दीक्षांत भाषण में उन्होंने अपना भाषण करा। जब भाषण पूर्ण हो गया तो कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने आइंस्टीन से पूछा कि हे भगवान, ये तो बताओ कि इस जीवन में सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा कि मौन। आप जानते हैं कि कोलंबिया एक मलेच्छ देश है, वो मौन शब्द को क्या जानेगा। उन्होंने कहा मौन। बोले भगवान, मैं मौन नहीं जानता, मौन किसे कहते हैं। आइंस्टीन ने फिर कहा कि बंधुवर, हमारे कोश में मौन का अर्थ है आप जितनी जरूरी है बात करना उतनी करिए और उससे ज़्यादा कोई बात मत करो।
हमारे जीवन में हमें जितना बोलना चाहिए उससे भी हमें कम बात करना चाहिए। मेरी बात समझे आप? जितना हमें बोलना है उससे भी हम चाहते हैं कि कम बोलिए। मौन जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। जिसने जीवन में मौन को साध लिया उन्होंने बहुत बड़ी शक्ति अर्जित कर ली। और हमारे जीवन में शक्ति का कितना दुरुपयोग है, चतुर्थ अंश सिर्फ बातचीत में जाता है। आप 24 घंटे में कितनी बातचीत करते हैं? अगर आपको मंदिर में 2 घंटे गुप्ती धाम के मंदिर में बिठा दिया जाए तो आप 5 मिनट में हम नीचे जाएंगे, उसके पहले आप बाहर चले जाओगे। मौन साधना आपके लिए बहुत बहुत कठिन है। मैं इस चातुर्मास के शुभ अवसर पर कहना चाहूंगी कि अपने जीवन के अनमोल समय को, 5 महीने का चातुर्मास होता है, कम से कम 1 घंटे का मौन आपको अपने जीवन में करना चाहिए। 24 घंटे आपको मिलते हैं, 1 घंटा अगर मौन ले लोगे तो इधर उधर की बातों से, संकल्प विकल्पों से दूर हो जाओगे और परमात्मा के निकट पहुंचने का एक मार्ग सुगम आपके लिए हो जाएगा। क्या आप 1 घंटे का मौन ले सकते हैं? क्या मैं इस सभागृह में पूछना चाहती हूं कि क्या आप 1 घंटे का मौन ले सकते हैं चातुर्मास में? कोई बंदा नहीं है। कम से कम हाथ तो उठाएं। जो लोग कमजोर हैं वो रहने दें, जो मजबूत हैं कम से कम वो तो हाथ उठाएं। सभी लोग उठा सकते हैं। रात्रि में भी 1 घंटे का मौन हो सकता है, संध्या में भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है। पता नहीं कब क्या होगा, ये नहीं मालूम। 1 घंटे का आज गुरुदेव के सामने संकल्प लेके जाओगे तो आपके जीवन में कितना पुण्य मिलेगा ये मैं नहीं कह सकती। हमारे आचार्य श्री तो देखो कितने दिन तक, 9 दिन तक उन्होंने उपवास किया, 9 दिन तक मौन, अखंड मौन धारण किया। तो क्या हम श्रावक समाज मौन धारण नहीं कर सकते? चारों भी कथाओं में जिंदगी गंवानी है? नहीं, इस सुंदर मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के कुछ भाव बनाओ। धर्म स्नेही बंधुओं, मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर आपने जो कुछ दिया है तभी आपको कुछ मिलेगा। बिना कुछ दिए तो किसी को भी आज तक ना मिला है और ना मिलेगा। इसी के साथ मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूं कि जब श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे अपने पुष्पक विमान से, रास्ते में अगस्त ऋषि का आश्रम मिला और वहां पर श्री राम पधारे ऋषि आश्रम में। ऋषि महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार के बाद श्री राम जब अपने आसन पर पधारे, देखा पास के एक तालाब में एक लाश बह रही है और उस लाश की कितनी दुर्गति है। देखते ही श्री राम के मन में एक भाव आया और पूछा ऋषि महाराज से कि ऋषि महाराज, यह जो लाश तालाब में बह रही है कितनी फूली हुई है, क्या कारण है? ऋषि महाराज ने कहा, हे राम, इस लाश को एक प्रेत आता है रात्रि के मध्य में और उस लाश के एक कोने को, टुकड़े को तोड़ तोड़ के, चीर चीर के खा के और चला जाता है। और जितना टुकड़ा वो प्रेत खाता है, विचित्र स्थिति देखिए, और दिन में वो ही लाश अपने आप ही पूरे शरीर को फिर से पुनः निर्माण कर देती है। क्या बात है? कुछ तो इसमें रहस्य है कि मरी लाश थोड़ी अपना शरीर को दोबारा पुनः धारण कर सकती है। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो प्रेत हर दिन यही काम करता था। कई दिन श्री राम वहां विराज रहे थे, उनकी दुर्गति को देखा, फिर ऋषि से पूछा, ऋषि राज, ऐसा क्यों होता है? यह प्रेत रोज क्यों आता है और रोज इसी लाश के टुकड़े को क्यों कोने से कतर कतर के खा करके और चला जाता है, और ये लाश पुनः पूरे शरीर को धारण करके अपनी नदी में बहती हुई चली जा रही है? ऋषि ने कहा कि हे राम, बड़ा रहस्य है,
पिछले जन्म में ये एक माद्री राजा था और वो राजा भगवान के मंदिर में पूजा पाठ तो करता था, लेकिन उसने अपने हाथ से कभी 1 पैसे का दान नहीं किया। तो मरने के बाद वो ही राजा प्रेत बना और अपनी ही लाश को भी कुतर कुतर के खा रहा है। कहता है मेरी लाश को कोई हाथ मत लगाना, मैं ही इस लाश को खाऊंगा, क्योंकि उसके जीवन में देने की आदत कभी नहीं थी, जिंदा में भी नहीं दिया और मरने के बाद भी अपनी लाश दुनिया को छूने नहीं दे रहा था। यह किसका परिणाम? दान न देने का परिणाम। जीवन में कभी दान न देने के भाव बंधुओं कभी मत लाना। श्री राम को अचरज हुआ कि प्रेत की जो काया है यह हमें इसकी सुधार करना चाहिए, इसकी योनि बिगड़ गई है। पिछली जिंदगी तो इसने खराब की ही की और आज भी अपनी जिंदगी खराब करने को लग रहा है। श्री राम ने कहा, हे प्रेत अब तू संभल जा, क्यों इस मुर्दे को खाता है? जिस मुर्दे को श्वान खाता है उसी मुर्दे को तू खाता है? नहीं, अपनी योनि को सुधार। तूने पिछले जन्म में अपने हाथ से 1 फूटी कोड़ी दान में मंदिर में नहीं दी, उसका परिणाम तू आज भुगत रहा है। और अभी भी तू संवर जाए तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। छोड़ दे इसको, मांस को खाना। प्रेत को समझ में आ गया, श्री राम के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, मेरा आज से रात्रि भोजन का त्याग और परमात्मा के चरणों में मैं आज से संपूर्ण मांसाहार जीवों का त्याग करता हूं। मेरा जीवन बचे या ना बचे, प्रभु आप ही मुझे सहारा देंगे। मैंने अपना सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने तो अपना जीवन संवार लिया। धन्य है दान की महिमा। मरने के बाद भी और जिंदे में भी, दोनों में ही पाप का समार्जन वो व्यक्ति कर गया। लेकिन गुरु और प्रभु का चरणों का समागम जब उसे मिला, उसकी सुंदर काया बन गई। प्रेत से क्या बन गया? मानव बन गया। अगला जन्म कहाँ हुआ उसका? स्वर्ग में जाकर के प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। क्या हम सब मनुष्य पर्याय को पा करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में दान की महिमा को अपने जीवन में उतार सकते हैं? और मैं समझती हूँ कि आज यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। कुछ हो या ना हो, मन की भावनाओं को तो कम से कम मजबूत बनाओ। मैं कुछ ले सकूं या ना ले सकूं, लेकिन प्रभु चरणों में यही भावना रखो कि हे भगवान, मैं गुरु के चरणों में आई हूं अपनी आस्था और समर्पण के साथ। जो कुछ मेरा है सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर सकूं। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ राम ने अपने अनुग्रह से प्रेत का उद्धार तो कर दिया और दान की महिमा को जीवन भर स्मरण रखा। ऐसे हैं दान का प्रभाव। बहुत सारी कहानियाँ आप लोग पढ़ें और पढ़ाएं और सुने और सुनाएं, लेकिन जीवन में अमल करने की भी भावना आपको लानी है। कुछ अपने हाथों से हो जाए, शुभ काम, ऐसी भावना से आज हम यहाँ गुप्ती धाम से जाएंगे। शुभ कर्म करके जाएंगे। शुभ कर्म करके अब जीवन में कुछ अच्छे बीज बो कर जाना बंधुओं। बीज अच्छे बोओगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और अगर अच्छे बीज को नहीं बोओगे तो अच्छा फल चाहोगे तो कभी जीवन में मिल नहीं सकता। आज एक एक के घर में माया इतनी पड़ी हुई है कि जब मोदी जी ने कह दिया 2000 का नोट बदलना है, तो चारों तरफ से लोग किस किस तरह से अपने नोट को परिवर्तन कराने के लिए छुप छुप करके, क्योंकि गड्डियां तो उन्हीं के पास होती है जिनके पास कुछ होता है। पिछले जन्म में तो उन्होंने पुण्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। जो अभी कर रहा है वो आगे के लिए तैयार है, और जो नहीं करेगा उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इसलिए जब मोदी जी कहते हैं तब तो आप नोट फटाफट बाहर निकाल करके चेंज करके बड़े बड़ी अलमारियों में गड्डियों की गड्डियां लगा लेते हैं। लेकिन प्रभु चरणों में अगर थोड़ा सा भी समर्पण के भावों से अगर समर्पण करते हैं, वो आपका द्रव्य इस भाव के लिए भी कार्यकारी होता है और पर भाव के लिए भी कार्यकारी होता है। मैं तीसरी बात आपको बताना चाहूंगी कि आज जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है, कम से कम एक छोटा सा कलश तो जरूर अपने घर में लेके जाना। मैंने आज तक देखा है कि गुरु के
हाथों से लिया हुआ कलश मंगलकारी होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में मंगल हो। आज एक एक व्यक्ति, भामा शाह के नाम से आप जानते हैं, पवन गोधा जी भी समझते हैं कि जो आज के दिन क्या चातुर्मास कलश लेने के लिए वो 10-10 जगह जाते हैं। एक कलश नहीं, 2 कलश नहीं, 4 कलश नहीं, 10-10 कलश जगह जगह जा करके उनकी कितनी सुंदर भावना है। आप हमारी तरफ देखिए, पवन जी को मत देखिए, पवन जी को तो आपने बहुत देख रखा है। मैं कह रही हूं कि ऐसे ऐसे भी संसार में भामाशाह हुए हैं और हैं जिन्होंने एक कलश सुबह 9 बजे कभी आगरा में ले रहे हैं, कभी डोंगरगढ़ में, तो कभी अहमदाबाद में 10-10 कलश जो व्यक्ति एक दिन में लेता है, कहते हैं मैं 15 करोड़ खर्च करता हूं तो मैं 100 करोड़ कमाता भी तो हूं। क्या ऐसी भावना हमारी हो सकती है? जो व्यक्ति ऐसी भावना के साथ जगह जगह गुरु के चरणों में अपने समर्पण भाव से कलश को लेता है और अपने घर में मंगल कलश को रखता है, उसका मंगल तो निश्चित ही सुरक्षित है। इस भावना के साथ मैं चाहूंगी कि अज्ञान की नींद को त्यागिए, जागृत अवस्था में खड़े हो जाइए, मन को उठाइए, शरीर को बिठाइए और अपने हाथों में मंगल कलश लेकर के गुप्ती धाम से अगर जाएंगे तो हर घर में मंगल होगा। इसी मंगल शुभ भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की। एक बात मैं भूल गई, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि लोग चौके में चातुर्मास में आते हैं और क्या बोलते हैं, खाना खाइए। भोजन करना कोई नहीं कहता, खाना खाइए। खाना खाना उसको कहते हैं जिनके यहाँ मांस मीट सब खाते हैं, उसको कहते हैं खाना। ये खाना बदोश की कहानी है। ये खाना बद कभी जीवन में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो कभी अपने घर में खाना शब्द का प्रयोग मत करना। भोजन लीजिए, भोजन लिया जाता है, संत को आहार। तो क्या कहा मैंने आपको, खाना खाना चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ हैं और मैं टीवी से भी सुन रहे हैं, जितने भी लोग खाना खाते समय सभी संत करे आहार, सज्जन भोजन को करे भाषा क्रिया प्रकार। अपनी भाषा को क्या हमें कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कभी भी जीवन में। आइए भाई साहब खाना खाइए, हमारे यहाँ आपको खाना का निमंत्रण नहीं। जितने भी जैन भाई यहाँ बैठे हैं, खाना शब्द का प्रयोग का त्याग करके जाना। हमारे आइए भोजन करके जाइए और संत को आहार दे के जाइए, ऐसा प्रयोग हमें करना है। हमें कुछ सीख के जाना है, ऐसी शुभ भावना हमारी है। तो आज चातुर्मास कलश के स्थापना के दिन, आज इतनी भयंकर बारिश में भी यहाँ आप आए हैं, अपने समय का त्याग करके और यहाँ पधारे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। मुझे बहुत खुशी है कि जितने लोग यहाँ पहुँचने चाहिए, और भी लोग आ रहे हैं दूर दूर से, लेकिन उनका विमान कुछ जल वर्षा अधिक होने के कारण फंस गया, आते ही होंगे। कार्यक्रम तो सुचारू रूप से चलेगा। आप महाराज जी तो ऐसे महाराज हैं, चाहे 10 लोग आए तो और 100 लोग आए तो उसमें कोई हमें कोई कमी और कमी अधिक नहीं होगा। समय का त्याग आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देर से आए उन्हें भी धन्यवाद, जो जल्दी आए उन्हें भी धन्यवाद। और आज का इस कार्यक्रम में भोजन का जो कार्यक्रम पीछे हो रहा है, हमारे सुधीर कुमार जी जैन, सचना जैन, दरियागंज की ओर से कम उसके लिए भी आप तालियों से उन सब का सम्मान। आप सभी की सुविधा के लिए उन्होंने आज भोजन कराने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि देखिए, कल पानी के कारण यहाँ पर कोई भी कमेटी के लोग पहुँच नहीं पाए। जितना बन सका हम लोगों ने किया, लेकिन आप वक्त पर पहुँचे हैं, तो भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पढ़िए रजू, छोड़ लिखा। चलें एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। दीदी ने बहुत कम शब्दों में, बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। वही ओज, वही निडरता जो बड़ी दीदी बोलती हैं, वैसे ही दीदी ने अपनी बात को रखा। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। चलें अगले बहुमान, अगले सम्मान के लिए। इतनी अपार बरसात में देखिए, मौसम अच्छा हो तो किसी भी कार्य को अच्छे से किया जा सकता है।
इतनी भीषण बारिश में दिल्ली से पूरी व्यवस्था को लाकर के इस महातीर्थ पर जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की, वह पहले ताली बजा करके स्वागत कर दे उनका। आज के ऐसे सुंदर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था श्रीमान सुधीर जी जैन, संचना जी जौहरी जी, अंसारी रोड दरियागंज वाले परिवार एवं राम शरण जी परिवार, JRS कैटर्स एंड स्वीट्स दरियागंज राणा प्रताप बाग साउथ एक्स, एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी इस परिवार ने बड़ी सुंदर, देखिए किसी भी भोजन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, वास्तविकता में प्रशंसा के पात्र रखें सचना जी को। और श्रीमती सचना जी उपस्थित हो, सुधीर जी, सचना जी जौहरी, अंसारी रोड दरियागंज और राम शरण जी परिवार। श्रीमती सचना जैन का सम्मान करेंगी हमारी अनीता जी और पायल जी। सोनी लास्ट वाली, लास्ट नंबर। श्रीमान गजेंद्र जी वज्जी, रोहिणी सेक्टर 16 रोहिणी से यहाँ पर उपस्थित हुए गए। और अभी जो आरती का 25 तारीख को आयोजन हुआ था, उसमें गजेंद्र जी वैस जिनकी पूरी टीम, पूरी रोहिणी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। आए आदरणीय गजेंद्र जी बस पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हो, पूज्य उपाध्यक्ष जी के चरणों में नमस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बारिश की बूंदों से और प्रीतमपुरा से हमारे बीच में श्रीमती मधु जी उपस्थित हुई हैं, वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वो बारिश की बूंदों से संदेश और पीतमपुरा से श्रीमान संजय जी, नरेश जी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो भी आए और श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ शीघ्रता। हाँ देखें, आदरणीय गजेंद्र वज्जी का स्वागत सम्मान यहाँ पर हमारे संघपति जी और महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र जी, सभी कार्याध्यक्ष जी, सभी लोग यहाँ पर संपन्न कर, और आदरणीय पवन जी गोधा जी भी इस स्वागत को संपन्न करवाएं। सागर के तट पर सागर आइए, ए वो परम गुरु भक्त के, चाहे बारिश हो, आग बरसे या पानी बरसे या ओले बरसे, अगर गुरुदेव का आदेश है तो इनको उपस्थित होना की होना के, मौसम कुछ भी कर ले, लेकिन ये वो गुरु भक्त परिवार जहां पर भी उपाध्यक्ष श्री होते हैं वहां पर पहुंचते गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी गुरु भक्तों के लिए एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। अब सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, सभी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी अतिथि अपना स्थान ले लें, क्योंकि अब हम उस क्रिया को करने के लिए जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण कार्य जिनको सुनने के लिए हजारों हजारों लोग जिनका इंतजार करते हैं। जब भक्तामर मंत्र की हीलिंग को पूज्य गुरुदेव ने पारस चैनल के माध्यम से प्रसारण किया, यकीन मानना मेरी बात पर, उस समय हजारों लोग टीवी चालू करके पूज्य गुरुदेव के उस समय का इंतजार करते थे कि कब श्री गुरुदेव की उस वाणी के माध्यम से उस हीलिंग को सौभाग्य प्राप्त हो। वो कई लोगों ने घर बैठे उसका लाभ लिया। अब हम चलते हैं उनके श्री चरणों में, सभी लोग बैठ जाएं, हम सीधे सीधे गुरुदेव के चरणों में चलते हैं कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। उनकी वाणी सुनने चलना है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी गुरु की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। नमोस्तु ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं ऐसे परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में के गुरुदेव, आपकी 46 वर्ष की साधना, 46वां वर्षा योग, हम सभी पूरी दिल्ली के आसपास के, गन्नौर के आसपास के जितने हजारों भक्तगण हैं, लाखों भक्तगण हैं, सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मंगल भावना के साथ श्री गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद उस पुण्यशाली परिवार का चयन करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद, जो इस मंगलकारी मंगल कलश को यहां पर स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। पहले गुरुदेव के चरणों में
और हमारे बीच में श्री गुरुदेव के चरणों में चलने के पहले मैं बता दूं, कामयाब के अध्यक्ष कहूं या गुरुदेव की छाया कही जाती है, ऐसे हमारे आदरणीय पवन जी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। और गुप्ती धाम जब ये महापंचकल्याणक सबसे पहले पंचकल्याणक हुआ था 12 वर्ष पहले, उसके सौधर्मेंद्र जी भी थे। एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं आदरणीय पवन जी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो श्रीमती अनीता जी सजया और हमारे पवन जी साहब उपस्थित हैं। वो श्री चरणों में नमोस्तु, हाँ एक श्रीफल समर्पित करवा दो उनका, उसके बाद हम गुरु चरणों में चलेंगे। चले आए, हाँ पवन जी अनीता जी आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वो देखो तो गुप्ती सागर सूरज से चमकते हैं, देखो तो गुप्ती सागर सूरज से चमकते हैं, देखो तो गुप्ती सागर सूरज से चमकते हैं, देखो तो गुप्ती सागर सूरज से चमकते हैं। लाखों करोड़ प्राणी, वो लाखों करोड़ प्राणी दर दर को तरसते हैं, देखो तो गुप्ती सागर सूरज से चमकते हैं, देखो तो मेरे गुरुवर सूरज से चमकते हैं। देखो तो गुप्ती सागर सूरज से चमकते हैं, देखो तो मेरे गुरुवर सूरज से चमकते हैं। चलते हैं। श्री गुरुदेव के इस मंगल कलश स्थापना के दौरान सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस पुण्यशाली पर देखें, आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मंगलकारी मुख्य कलश किसके भाग्य में जाता है उसका तो बोली के माध्यम से चयन करेंगे। छोटे कलश भी यहाँ पर स्थापित हैं। सौभाग्य की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष तो हमें 4 माह का वर्षा योग मिलता है। श्री गुरुदेव अपने साधना के 4 माह की साधना इन कलशों के समक्ष करते हैं। सौभाग्य ये है कि इस बार 4 नहीं पूरे 5 माह गुरुदेव इस वर्षा योग की साधना इन्हीं सभी कलशों के समक्ष करेंगे। पर्वादिराज पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व जब यहाँ पर आएंगे, एक विशाल शिविर का आयोजन उसमें किया जाएगा, जिसमें देश देशांतर के बहुत सारे श्रद्धालु गण सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी साधना यहाँ पर करेंगे, जिसमें विभिन्न विभिन्न आयोजन यहाँ पर रखे जाएंगे। देखें, पार्किंग में किसी की गाड़ी है 0105, वो गाड़ी को हटा लें। चलें, हाँ दिल्ली का नंबर है, चलिए पास चलें। अब हम सीधे सीधे हम परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में चलते हैं, क्योंकि इसके बाद पुण्यशाली सौभाग्यशाली पात्र का भी चयन करना है बोली के माध्यम से, जो मंगलकारी मंगल कलश की स्थापना करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये वो मंगलकारी मंगल कलश होगा जो रिद्धि सिद्धि समृद्ध होगा। नृत्य प्रति पूरे 5 माह तक अखंड जाप अनुष्ठान पूजा विधि इन कलशों के समक्ष की जाएगी और 46 वर्षों की साधना पूज्य गुरुदेव का फल होगा ये मंगलकारी मंगल कलश। तो विचार करना। और एक बात, अब ये मत सोचना कि एक कलश है उसको लेकर के जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे छोटा कलश लेकर के स्थापना करें, लेकिन अपने परिवार की तरफ से एक कलश की स्थापना जरूर करें और गर्व से करें कि 46वें वर्षा योग के हम स्वयं साक्षी हैं, जब महातीर्थ पर गुरुदेव ने वर्षा योग को संपन्न किया था। चलते गए। अब हम श्री गुरुदेव के चरणों में चल करके उनकी अमृतमयी वाणी को सुनना है और उसके तुरंत बाद उस पुण्यशाली सौभाग्यशाली पात्र का हमें यहां पर चयन करना है। तब तक आप लोग पूरे तरीके से तैयार रहें। कुछ और विशिष्ट अतिथि जो अभी रास्ते में हैं वो भी यहां पर उपस्थित होने वाले हैं। फिर चल करके गुरुदेव की अमृतमयी वाणी अमृतमय देशना को हम चलेंगे। आए रिंकू भाई गीत के साथ। हो जिस धरा पे पग पड़े वो स्वर्ग सी न कम, ऐसे है गुरु चरणे आपको न मने है न मने है न मन न मन हाँ न मने। जिस धरा पे पग पड़े वो स्वर्ग सी न कम, ऐसे है गुरु चरण आपको न मने है न मने है न मन हाँ न मने। हो जिस धरा पे पग पड़े
ओ चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े वो स्वर्ग से न कम, ऐसे हैं गुरु चरण। हेलो हेलो, आपको नमन है, नमन नमन। एक इनोवा गाड़ी नंबर 7115, उसका हॉर्न बज रहा है, वो गाड़ी बंद हो जाएगी जिसकी है, वो कृपया अपना हॉर्न बंद कर ले गाड़ी का जाके। चलते हैं अब सीधे सीधे उनके चरणों में चल करके नमन करेंगे कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। मंगलम भगवान अरहं, मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम ऋषभेश्वरा। तरणी विद्यासागर गुरो, तारो मुझे ऋषि। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की जय। पंच बालयति तीर्थंकरों की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। बोलिए गुप्ती धाम प्रणेता श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। अद्भुत है नजारा प्रकृति का और उसमें रहने वाले भक्तों का। सुबह 10 बजे तक कह रहे थे कुछ कार्यकर्ता दिल्ली से आने के बाद कि आज होगा क्या। जैसे राधा की चुनरी भीग भीग जाती थी, वैसे भक्तों की शर्टें और कुर्ते भीग भीग जा रहे थे। लेकिन राधा भक्ति में थी तो कपड़े भीग के सूख जाते थे और भक्त भी भक्ति में डूबे थे, कपड़े सूख जाते थे। बहुत ही आनंद और प्रमोद भाव पैदा होता है। लगता है कि इस युग में चाहे पानी आए, चाहे आंधी आए या कुछ भी हो, लेकिन भक्ति की बाढ़ जरूर है। अभी पूर्व वक्ता ने आपसे कहा था कल बहुत पानी बरस रहा था और कोई भी कार्यकारिणी का आदमी नहीं आ पाया। लेकिन क्या ऐसे ही बतास को पवित्र करने के लिए 4 दिन पहले एक भक्त आया, सुधीर जोहरी। उन्होंने कहा कि भोजन की व्यवस्था क्या है। मैंने किसी से नहीं कहा, बोले मैं करूंगा। देखिए, अतिथि सत्कार करने का जोहरी परिवार के लिए एक बहुत अच्छा अंदाज है। ऐसे ही आपसे कहूं भोजन के बाद क्या चाहिए, भजन। तो भजन के लिए हमारे एक भक्त हैं जिसका नाम है अमित। मैंने कहा प्रमुख कलश रखना है।
बोले रखेंगे। सोनी जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो ख्याल आपका है वही मेरा ख्याल है। इसलिए आज यहां मैं सोच रहा हूं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं जो सब्जी मंडी में होता है। एक हमारे पंकज की बेटी बहुत हंस गई, वो बड़े कवि थे, तुमसे लागी लगन गाते थे। जो सब्जी मंडी में काम होता है वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। महानुभाव, तभी हमारे भाई नरेंद्र जी सेक्टर 14 सोनीपत वाले डीके जैन को संदेश दे रहे थे आपको पधारना है। वो उनसे कहते मुझे भी कोई कलश दे देना। क्या दे देना? क्या? कलश। कलश के मायने होता है जीवन में उजास, प्रकाश, पुण्य का संग्रह, खुशियों की बहार, पुण्यानुबंधी पूर्ण, एक ऐसा मंगल प्रभात जो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खोलता है। महानुभाव, आप देख रहे हैं कि गुप्ती धाम में सुबह तक कोई अंदाज नहीं था कि इंदौर से लोग पहुंचेंगे, कि अंबाला से पहुंचेंगे, कि पानीपत के अध्यक्ष महामंत्री मनोज जी अपनी पूरी कंपनी को लेकर आएंगे। मिस्टर अंबाला से एडवोकेट बीके जैन, लेकिन सबको लेके आ रहे हैं। विद्यासागर जैन का नाम सबसे पहले लिया गया था, बस लेकर गिर गए तो उनके महामंत्री प्रदीप जी, इनको भी एक नई दुकान खोलना है। ये भी एक कलश भीड़ से लेने के लिए आए, मुझे मालूम है ना? मुझे मालूम है आपको अवधि ज्ञान है क्या, पर मुझे ज्ञान है। ये चुप बैठने वाले बिल्कुल कतई नहीं है। तरंगे वहां से आ रही कि बेटे को दुकान खोलना है और वहां कलश जरूर रखना है ना? देखो, आपको मालूम होगा वो एक बाबा बोलता है ना, वो कौन सा, जिसको मोदी जी भी देखते हैं ना, ओम नमः। मैं भी इनके मन की बात को समझ गया हूं। मैं भी चिट्ठी लिख के रख सकता था, चिट्ठी रखी नहीं दिगंबर होने के कारण। लेकिन आप पूछ लो, मैं अगर बोल रहा हूं तो सोच के आए हैं ना? देख लीजिए, खड़े होइए जरा। अभी बेटे को दुकान खोलना है, कलश आवश्यकता है। मैंने इनके मन को पढ़ लिया है। इनका हार्ट अटैक हुआ, कई एक्सीडेंट हुए, लेकिन जो आज मुख्य बात है इनके मन को पढ़ा। आप सोच रहे कोई सेटिंग वेटिंग होगी, आज के दिन कोई सेटिंग नहीं। प्रति वर्ष तो लोगों से बात कर ली जाती थी, इस बार कोई भी किसी से बात नहीं की गई। सोचा ये गुप्ती धाम है, सरस्वती का भंडार है। बागेश्वर धाम में उनको पता लग जाता है, उससे पहले मुझे पता लग जाता है, मैं लिखता नहीं हूं। बरसों हो गए अमित के मन में भाव था कि महाराज का आदेश मैं सिरोधारी करूं। और आपको विदित होगा यहां नेचर और इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है, जिसका उद्घाटन करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री को आना था, परंतु बारिश बहुत बढ़ गई जनवरी में, वो नहीं आ पाए थे। तब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया था और उसका स्टोन
इसी हाल के नीचे रखा गया था। ये कलश बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं मंदिर पर कलश ना हो तो मंदिर का महत्व नहीं होता। और स्त्री के ललाट पर क्या ना हो, बोलो ना गोदा जी, बिंदी ना हो तो स्त्री का कोई महत्व नहीं। एक कलश तो वह कलश है जो जैन धर्म का कलश है। महाभारत में कहते हैं दिवसे नेव तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखम बशेत अस्त मासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम बशेत। दिन भर में ही वह कार्य कर लें जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीने में वह कार्य कर लें जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। 8 महीने आप बहुत अच्छा परिश्रम कीजिए। देखो, एक मां के पेट में बच्चा आता है तो 8 महीने में बाहर निकलने को तैयार हो जाता है, सारी जिंदगी एंजॉय करता है। 8 महीने आप व्यापार करिए, लेकिन वर्षा के 4 महीनों में अपने को आनंद की यात्रा की ओर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि को उचित है कि सर्व द्वंद्वों को छोड़कर संतोषी होकर चित्त को आनंद देने वाले उत्तम ज्ञानाव्रत का सदा सेवन करे। श्रमण 8 महीने विचरण करते रहते हैं, 4 महीने में एक ठौर स्थान पर होते हैं। श्रावकों को लगातार उनका लाभ नहीं मिलता, लेकिन जब एक स्थान पर संत का ठहराव हो गया है तो ज्ञानामृतम सदा पेयम, उनके चरणों में बैठकर ज्ञानामृत का सेवन कर लेना चाहिए। हमारे गुरुवर कहते हैं ज्ञान समानान जगत में सुख का कारण। ज्ञान सुख का कारण है, और जिन्होंने ज्ञान का अर्जन किया वो 48 मिनट के अंदर अपने गंतव्य को भी साध लिया, ने मोक्ष को भी हासिल कर लेते। क्या कहूं, इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं रहने को कमाल है ना। इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं रहने को घर मिले। बरसात सचमुच एक रहने की जगह है। 8 महीने कितने ही आप घूमते रहे, लेकिन 4 महीने एक जगह रहकर थोड़ी अंतर्मुख होने की आदमी को कोशिश करना चाहिए। देखिए, जब आदमी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, तो शरीर को कष्ट होता है, दर्द होता है और शोक भी होता है। और चाणक्य कहते हैं शोकेन रोगा वर्धन्ते। जब आदमी भीतर से दुखी होता है, परेशान शरीर से होता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्या होते हैं? शोकेन रोगा वर्धन्ते। जब भीतर से आदमी दुखी होता है तो आप सच पूछिए कि बीमारियां बढ़ती हैं। आज दिल्ली महानगर में ऐसा कौन सा घर है जहां किसी प्रकार की बीमारी न हो? कोई एक आध ऐसा परिंदा हो, या कोई परमेश्वरी का, पंच परमेश्वरी का फॉलोवर हो, अनंत जी, कोई एक आध ऐसा घर हो, नीड हो। हाँ, कहते हैं पक्षी बीमार कम होते हैं, खुले आकाश में उड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे पक्षी हैं जो घर को बंद करके उड़ना चाहते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत नहीं, आज मैं कहना चाहता हूं कि हम खुले आकाश में उड़ें, और जब खुले आकाश में उड़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। वर्षा के दिनों में
शरीर की अग्नि मंद पड़ जाती है। गौर से सुनिए माताओं, बहनों, देवियों और देवताओं, वर्षा के दिनों में अग्नि मंद पड़ जाती है और आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो शरीर धीरे धीरे गिरने लग जाता है। बाहर से सुंदर लगते हैं लेकिन भीतर कमजोरियां आ जाती हैं। तब कहते हैं साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा सहेत वो देह विनाशनाय तस्मात् मुनः साक विवर्जनम ही कुरिया तथा अम्लेषु सएव दोषा। सार्थ रत्नाकर आयुर्वेद का ग्रंथ है, वो कहते हैं साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा। साग भाजी बोलते हैं आप लोग ना, क्या हुआ पवन जी? हाँ किनारे पे आ जाओ, अभी गेट से बाहर कोई मत जाना, दिल है दौलत की आवश्यकता नहीं। साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा, साक मतलब आप लोग साग भाजी बोलते हैं ना, तो सारी पत्ती वाली साकों में रोग होता है। सहेत वो देह विनाशनाय, और निश्चित ही वह देह का विनाश करने वाली। तस्मात् बुधा, बुद्धिमानों को साक विवर्जनम ही, साक अर्थात पत्तियों का त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी भी साग भाजी खाने से हो जाती है, क्योंकि पूरा अशुद्ध पर्यावरण पत्तियों पर गिरता है। और आपको पालक के पकोड़े बड़े पसंद है ना? बोलो ना, मेरे से तो आंख मिला लो एक बार, चश्मा उतार रखा है। पालक के पकोड़े बड़े पसंद हैं लेकिन बड़े खतरेदार हैं। और एक बहन जी और सुनाना चाहता हूं, अम्लेषु च सएव दोषा। अम्ल मतलब खट्टी वस्तुएं भी उतनी ही बीमारी करती हैं जितने पालक के पत्ते खाने से। चातुर्मास के दिनों में इसलिए हमारे यहाँ विधान है कोई साग भाजी ना खाए। पुराने जमाने में मारवाड़ी लोग बेसन है ना, सूखी चीजें दाल खा के गुजारा करते थे, लेकिन बरसात के दिनों में साग भाजी नहीं खाते थे। जब तक बुढ़ापा ना आए, व्याधि ना आए और इंद्रियां क्षीण ना हो, तब तक मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए, अर्थात प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। गुरुदेव कहते हैं कि दो संयम किससे पलते हैं? हरी सब्जियों के छोड़ने से। जिह्वा का संयम और जीवों की रक्षा। जिह्वा का संयम और जीवों की रक्षा। हरी पत्तियों का त्याग करने से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। चातुर्मास सक्सेस कर गया आपका। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो चातुर्मास सक्सेस हो जाएगा। मैं ज्यादा क्या कहूं, शरीरम योगी नाम ग्रहम, शरीर योगियों का ग्रह है। आप भी तो आधे आधे योगी हैं, आदित्यनाथ योगी भी हैं, उन्हीं के वंशज आप हैं। आधे आधे योगी तो हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करना है। बेकन का एक वाक्य है, एक स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए अतिथि के समान है और अस्वस्थ शरीर बंदी ग्रह के समान है। आप जेल के अंदर हैं कि जेल के बाहर हैं? बोलो प्यारी बहनों, बोलो, आज तो कुछ बोलो। कल के बाद फिर देख लेंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर सुस्थिर स्थिति ही स्वास्थ्य है। शारीरिक स्तर पर ठीक हो, फिटनेस है ना। दिल्ली के कई बार मजाक करते थे लोग कि ज़्यादा पहले खाते हैं मोटा होने को, फिर बाद में क्या करते हैं, पतला होने के लिए कहाँ जाते, जिम में जाते हैं। तो क्या कितनी कठिनाई है पहले शरीर बर्बाद करना
फिर मानसिक पीड़ा होना, तो पहली जैन परंपरा के अनुसार भोजन करना शुरू क्यों ना कर दें। एक यहाँ शख्स बैठा है जिसने 4 महीने पिछले बार भोजन किया और 10 किलो वजन कम किया। आप भी कम करना चाहते हैं तो महावीर की छत्र छाया में रात्रि का भोजन। अभी मैं ब्रह्मचारिणी रंजना को देख रहा था और मनोज जी का चेहरा भी देख रहा था। अन्य का 1 घंटे का मौन ले लें, ये भी बिल्कुल मनोज ऐसे ऐसे हो रहे थे गोल गोल। दीदी ने कहा कि रात में तो ले ही सकते हैं, तो सारा पानीपत हंस गया, आ गया मजा। दिन में तो हो नहीं सकता, रात को तो 101% जीत हमारी। आपकी भी जीत हुई क्या? बोलो ना, चश्मा से देख लो तो। पानीपत तो जीत गया, आप भी कोई जीते क्या? भेद विज्ञान करने वालों की विजय निश्चित होती है। आज का दिन आपका और हमारा है। बरसात होती, आप घर में थे, लेकिन आपको प्यार था इसलिए वहां से चल के आ गए। अब देखिए, एक डीआईजी, इन्हें कहां समय है, लेकिन फिर भी पिताजी के कहने से चल के आ गए। आप भी अपने बच्चों को जागृत करें और 1 घंटे मौन रखने की थोड़ी सी कोशिश करें। चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवेत। देखो, बेचैनी युक्त विचारों के शुरू होने के साथ ही साथ श्वास की गति बढ़ जाती है। कहते क्या हो रही? घबराहट बहुत हो रही। क्या हो रही? घबराहट बहुत हो रही है। क्यों, क्या हो रहा? बेचैनी युक्त विचारों के शुरू होने के साथ ही साथ श्वास की गति बढ़ जाती है। और यदि मन स्थिर होने लगे तो श्वास की गति मंद, यानी बीपी कंट्रोल में आ जाता है। कल एक सज्जन आए, कौन सी ये व्हाइट लिली के पास एक है, कौन सा है अपार्टमेंट बहुत बड़ा, टीडीआई। मन बहुत बेचैन है, काम तो अच्छा है, मन बहुत बेचैन। मैंने उनसे कहा, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, कुछ ना बन सका तो तेरा दिल बना दिया। ज्यादा क्यों सोचते आप? मुनियों की तरह कम सोचना शुरू कीजिए। मुनियों को आज के दिन जीना जरूरी होता है, कल पर जीने की आवश्यकता नहीं है। जो भव्यजन गुरुजनों की वैयावृत्ति करते हैं, उनके व्रतों का समूह ठहरता है। क्या सुना भैया, क्या सुना? जो गुरुजनों की वैयावृत्ति करता है, उनके व्रतों का समूह ठहरता है। बरसात के दिनों में तो कम से कम सेवा करने का नियम ले लो, है ना? बोलो ना, बोलो बोलो। कितना सुंदर अवसर सामने उपलब्ध है। सारी बेचैनियां दूर करने का समय है, लेकिन आप बेचैनियां दूर नहीं करने को तैयार। जो भव्य संस्कारवान प्रातः अपने हस्त और चरण कमल तथा मुख कमल प्राशुक जल से प्रक्षालित कर पूर्वभावी मुख को कायोश्वर करते हैं, वे सदा मन वचन काय से आरोग्यवान होते हैं। देखिए, सारी दवा यहां पर है, सारी दवा यहां पर है। अब आपको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए। अशोक जी, आप जल विभाग से आए, चीफ इंजीनियर, विश्वास जमाओ लोगों के लिए कि जब तक मुनियों पर विश्वास नहीं जमेगा, तब तक आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो सकता। चाहे दुनिया के किसी भी डॉक्टर पर आप चले जाइए। कितने आप अपने जेब के पैसे खर्च कर लीजिए, कहते हैं जितना पैसा कमाते हो उसका आधा डॉक्टरों की पॉकेट में जाता है।
मेरा पैर देखने को डॉक्टर आया, वो भी कहता 5 लाख का पैकेज तो दिला दो। दिल्ली में बड़ी सेवा की, भाई मिल जाएगा। कल ही की सोनी जी बात है, पर्चा दे के गया, मैंने कहा मिल जाएगा, चिंता मत करो, पैर ठीक होना चाहिए। लेकिन आज डॉक्टर के पास ज्यादा पैसा जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक लेसन देना चाहता हूं। हितकारी आहार और विहार करने वाला, हितकारी आहार और विहार करने वाला, विचार पूर्वक कार्य करने वाला, काम क्रोध आदि विषयों में आसक्त न रहने वाला, और भामाशाही की तरह, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, भामाशाही की तरह दान देने वाला, थोड़ा दान देने वाला भी, थोड़ा भी चलेगा। हमारे गुरुजी कहते दान की क्वांटिटी नहीं, दान की भावना का फल होता है। दान की भावना का फल होता है। दान देने वाला, सभी प्राणियों में समता दृष्टि रखने वाला, सत्यनिष्ठ, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला मनुष्य रोग रहित रहता है। ये आपके लिए एक पैकेज है, इसको आप मेरे में से फोटोकॉपी कर लीजिए और 1 सप्ताह तक इस औषधि को लीजिए। यदि आप बीमार हो तो पूछने आ जाइए। कोई एक आध व्यक्ति है जो बीमार समझता हो अपने को, ये औषधि ले जाए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह ठंडा पानी लीजिए। यहां पर देखो, महावीर ने बहुत सारी चीजें कही। हम महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर की बात को नहीं मानते, इसीलिए परेशान रहते। लेकिन आज तो आपने मेरी बात मान ही ली। नरेंद्र भाई का फोन गया और आप आ गए। देखो, हमारे सेक्टर 7 के प्रधान साड़ी वाले के सुपुत्र अपनी मां सहित पहुंच गए। उनका तो नियम है, नहीं पहुंचूंगा तो बीपी हाई हो जाता उनका। तो समझ गए आप? अगर वो ना पहुंच पाए तो बीपी हाई हो जाए, और यही कहलाता है सम्यक दर्शन के करीब होने की भावना। आदमी क्या है, ये बहुत कीमती बात नहीं है। आज भैया क्या करूं, मैं सुनता हूं रेव पार्टी, कैंडल पार्टी, ये क्या चीज है? बहुत चल रहा है आजकल। धर्म के नाम पर आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, निरोग देह वाला ही धर्म ध्यान करता है। निरोग देह वाला ही कहते 1 अंगुल में 96 रोग संभव हैं, तो पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग पूरे शरीर में हो सकते हैं। 1 अंगुल कितना? इतना 96 रोग। आप रोग कम करना चाहते हैं? मैं बीच में इसलिए पूछ लेता हूं, जब नानी बचपन में कहानी सुनाती थी और हुक्का न दो तो सोचती बच्चा सो गया। इसलिए मैं सोचता कोई बच्चा सो तो नहीं गया। क्यों राजेश जी? हाँ, सो तो नहीं रहे, कोई बच्चा सो तो नहीं गया, इसलिए बीच में पूछना पड़ता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अंगुल में 196 रोग होते हैं, पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग होने की क्षमता है। और जो व्यक्ति मन वचन काया का असंयमी है, उसे बीमारियां लग जाती हैं। जिसको भी परेशानी हो, आओ। क्या सुनना चाहते हो? जीवन की आधी गलतियां तो सिर्फ इसलिए होती हैं, जीवन की आधी गलतियां तो सिर्फ इसलिए होती हैं कि जहां हमें विचार से काम लेना चाहिए वहां हम भावुक हो जाते हैं।
जहां विचार से काम लेना चाहिए वहां भावुक हो जाते हैं, और जहां भावुक होने की आवश्यकता है वहां विचार करते हैं। आपको पेट यहां तक भरा है और लीला होटल से कोई कार्ड किसी का आएगा तो जाने को तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। और जब कोई मंदिर में पूजन पाठ का आयोजन हो, कलश स्थापना का वक्त हो, तो आप विचार करते हैं जाऊं कि नहीं जाऊं। इधर भावुक होना चाहिए था ना। बोलो ना भैया जी, आदिनाथ चैनल। संसार के काम के लिए आप भावुक होते हैं और धर्म के कार्यों के लिए आप विचार करते हैं। यहां भावुक होना चाहिए कि आज अभी मैं अपने लिए क्या कर डालूं। जो कुछ कर सकते हो कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है और इस छोटे से जीवन में क्या सोच अगर तंग हो जाती है तो जिंदगी में क्या होती है, जंग हो जाती है। सोच अगर तंग हो जाती है तो जिंदगी में जंग हो जाती है। आप ये नहीं सोचते हैं कि रविशरण आचार्य हमेशा कहते रहे हैं, उनकी बात को ध्यान में रख लीजिए। अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए। अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर खाने पीने के शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अभाव हो जाने पर सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। लोक कहावत है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार। सिर सलामत तो पगड़ी हजार, जान है तो जहान है। अब क्या करना है, हमें इतना ही करना है कि यह मंगल कलश स्थापना का पुनीत क्षण है, पॉजिटिव ऊर्जा संग्रह का वक्त है, जीवन के विकास और प्रकाश का अवसर है, पुण्यार्जन का प्रसंग है। स्वर्ग और मोक्ष के द्वार इसी से खुलते हैं। लोभ ना करें। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, तो लोभ ना करें। अपने प्रतिष्ठान एवं भवनों में दीपावली के पश्चात इन मंगल कलशों को अवश्य रखें। अतएव अपना नाम शीघ्रता से मंच तक इन्हें भेजें, इन्हें, ताकि कलश सुरक्षित हो सके। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करे, कहीं दुख कष्ट परेशानी नहीं आएगी। ये बिल्कुल चैलेंज से है। एक चौधरी साहब वो बैठे लास्ट में, खत्री जी हैं क्या? हाँ, नरेश खत्री। इन्होंने 15 दिन पहले आशीर्वाद मांगा, मुझे आशीर्वाद दो वकील साहब, और 15 दिन में घर मिल गया। परसों आके गए, बोले घर मिल जाए मुझे। मैंने कहा ठीक है, 2 रुपए में घर मिल जाएगा। घर मिल गया। मिल गया ना, बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मैं लिखता नहीं हूं पर बोलता हूं। पवन भाई आप सोच लो, अब मैं लिखता पढ़ता नहीं, हृदय से बोलता हूं। इस बात को जो मानेगा वो महावीर को मानेगा। आप वैसे सोचते हैं नहीं रिटर्न गिफ्ट मिल जाना चाहिए। रिटर्निंग गिफ्ट ही मिलती है 2 दिन बाद ही मिलती है। खेत में 1 मुट्ठी अनाज फेंको 1000 मुट्ठी लौट के आती है। एक हमारे बैठे हैं जीवेंद्र, इन पर बहुत लोग फेंकते हैं नमक, लेकिन चिंता मत करो, मैं कहता हूं दिल साफ है, परमात्मा साथ है। हम आज इस मंगल अवसर पर कहते हैं, मेरी भावना कहता है घर घर चर्चा रहे धर्म की। क्या रहे? हाँ, चश्मा से देखे सबसे लास्ट वाली ये बहन जी आई हैं बैंक एंगलेव से।
हमारे केसी जैन जी की धर्मपत्नी। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। घर घर में धर्म इतना चला जाए कि गलत तरफ हमारा पैर ही न जाए, हाथ ही न जाए। लेकिन हाथ कहां जाता है? ये संसार की ओर। ये हाथ कहां जाना चाहिए? जो आपकी रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षिता। मोह के कारण 3 लोक का महात्मा आपको छाया हुआ है। मैं ऐसे वक्त में कहना चाहता हूं, क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवा यमस्सु करना नास्ति धर्मस्सु त्वरितः गति। वित्त एक क्षण के बाद जाने वाला है, मन एक क्षण के बाद बदलने वाला है, और जीवन कोई इंश्योरेंस है नहीं है। तब कहते यमस्सु करना नास्ति, यमराज आता है और ले जाता है। इसलिए धर्म की ओर तुरंत गतिशील हो जाओ। गतिशील होने के लिए कहते हैं उत्तराध्ययन में, जरा मरण वेगेण बुझमानान पाणिनम धम्मो दियो पैठाई गई शरणम उत्तमम। जरा और मरण के तेज प्रवाह में बहते हुए जीवों को धर्म ही एकमात्र दीप है, प्रतिष्ठा है, गति और उत्तम शरण है। इसलिए हम धर्म की शरण में जाते हैं। हमें अपने जीवन की उन्नति करना है, जीवन का विकास करना है, और परिवार में जो बैठी हुई नेगेटिविटी है, तामसता है, उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना है। सोच अगर तंग हो जाती है तो जिंदगी जंग हो जाती है। अब जंग नहीं और तंग नहीं, अब तो हम महावीर के संग रहेंगे। इसलिए मैं अपने पहले उन भक्तों को आशीर्वाद देना चाहता हूं जिनकी सोच तंग नहीं है और जिंदगी में कोई जंग नहीं है। पहला आशीर्वाद मैं अपने अमित को देता हूं। जिंदगी में कोई जंग नहीं हो, कोई तंग नहीं, महावीर के संग चलेंगे। दूसरा आदमी चलने के लिए तैयार हुआ है सोनी, उनको भी मैं बुलाता हूं कि आपकी जिंदगी में कोई तंगी नहीं, फिर जंग किस बात की? मियाँ बीबी की मतलब नहीं, दूर दूर तक। इसलिए आ जाओ, इस पंक्ति में खड़े हो जाओ। रोज कमाओ, रोज खाओ। ये मत सोचो कल क्या होगा। जिसका आज अच्छा है उसका कल जरूरी अच्छा है। और जो लोग सीएसा प्लान करते रहते, पहले घर बना लूं बाद में रहूंगा, वो रही बातें हैं गजेंद्र जी। प्लान करते रहते और रह नहीं पाते उम्र भर। जिंदगी का कोई प्लान मत कीजिए। ये जिंदगी आपको तहसीलदार साहब काय पे मिली है? लीज पर। ये जिंदगी लीज पर मिली है। रजिस्ट्री की फिक्र मत करो आप। रजिस्ट्री कराने लोग कहते कि आपका तहसीलदार है, कह दो रजिस्ट्री कर दे। रजिस्ट्री महावीर भी नहीं चाहते किसी की हो। सब लीज पर आए हैं और इसलिए प्रसन्न भावों से आप इसका समादर कीजिए। और आगे की गतिविधि, प्रथम कलश इनको प्रमुख कलश दोनों भाइयों को दे रहा हूं, और प्रथम कलश अभी चर्चा कर लेंगे ब्रह्मचारिणी जी। लेकिन द्वितीय और तृतीय कलश जो हर वर्ष लेते हैं भक्तगण, उनमें से कोई आ जाए और ले जाए। और बाकी ये कलश यहां रखे हुए हैं वास्तु दोष को दूर करने वाले और लक्ष्मी का क्या करने वाले? खजाना भरने वाले। ऐसे ये कछुए पर बैठी हुए कलश हैं, आप विचार कर लीजिए।
और हमारे डीके जैन ने ये 5 लाख का कलश बोला हुआ है फोन पर, और जिनकी जैसी इच्छा हो रही हो, एक 5 लाख का कलश। देखो, मैंने कहा था, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ये बैंक एंगलेव के कैशियर हैं, जो सोच के आते वो सोच के होता है। इन्होंने भी एक कलश 5 लाख रुपए का अपने बेटे की दुकान पर रखने के लिए हामी भरी हुई है, और द्वितीय तृतीय कलश के लिए जो भी इच्छुक हों वो शीघ्रता के साथ आ जाएं, क्योंकि जिस कार्यक्रम के लिए आप आए हैं वो कार्यक्रम आज अंत में रखा गया है। बारिश ने बहुत बड़ी मेहर की, पूरा खुल गया। बहुत घबरा रहे थे, कलश भी कमरे से लेकर यहाँ तक कैसे आए, छतरी में लेकर आ रहे थे। और हमारे विनोद साड़ी वाले के सुपुत्र कह रहे, मेरे पापा ने भी एक 5 लाख के कर्ज का लिए कहा हुआ है।